विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। चलते हैं आज हम यूपीटेट 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में संस्कृत सब्जेक्ट के कारक, संधि एवं समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करके चले जाए। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ हम चलेंगे। इत्यादि शब्द का सही विच्छेद क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। पर विद्यार्थियों, हम हमेशा आपको एक चीज बताते हैं, कमेंट करते चलेंगे, ज्ञान अस्थायी होता चलेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि नहीं, हमें प्रश्नों की श्रृंखला पे हमारी पकड़ मजबूत होती जा रही है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हमारी नजर आपकी कमेंट पे है। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस अदि, इति प्लस आदि। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इत प्लस नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इति प्लस आदि। संधि कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं, यह कौन सी संधि है? यण संधि। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यण संधि होगी। प्रिय विद्यार्थियों नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर से रख लीजिएगा। इस प्रश्न के आने के बहुत चांसेस हैं। देखने में आपको थोड़ा कैजुअल लग रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। कुछ प्रश्न यूपीटेट के ऐसे होते हैं जिसको बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है, तो ये उन प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि रिपीट मोड में हमेशा साल दर साल पूछता चला आ रहा है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। महोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? महोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, दोनों गलत हो जाएगा। अयादि संधि तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा बचा आपका? गुण संधि। प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। क्या हो सी क्या सही हो जाएगा? गुण संधि। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के तरफ। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखना चाहते हैं कि किसका कमेंट सबसे पहले आता है। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदा धन एव, सद धन एव, सदा धन एव, सदै धन एव। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते रहें, जिससे कि ज्ञान अस्थायी होता चला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट करना बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजों में आती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम सदैव को परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आसान दृष्टि से आएंगे। अगर वहां जल्दबाजी में आपका प्रश्न गलत होता है, फिर आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको सुपर टेट में बैठना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए अपनी पकड़ को एकदम मजबूत बना के रखें, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं होने देना है। इसलिए हमारा फोकस रहता है कि इन प्रश्नों को भी बार बार रिवीजन के रूप में दिया जाए। जल्दी से बताएं प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सदधन एव, सदा धन एव। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदा धन एव, सदधन एव। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपके होमवर्क में है। होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं हम। जल्दी से बताएं, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन छूट गया है। जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हम देखना चाहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है? सदा धन एव। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदा धन एव। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे हम। पौनः में कौन सी संधि है? पौनः में कौन सी संधि है? पौनः में कौन सी संधि? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। देखिए कटाफटा रहेगा तब यण संधि होती है, एक मात्रा रहती है गुण संधि, 2 मात्रा हो जाएगी वृद्धि संधि। एकदम ऐसे ट्रिक लगा के दिमाग में रख लें। अगर नहीं याद हो पाता है इसका फार्मूला कि कैसे इस संधि को हम पहचाने, तो सिंपल सा ट्रिक रख लें। अगर इत्यादि हो गया, हल्का अगर य में तो मिला है, या फिर ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है, एक मात्रा लग गया। जैसे महादेव हो गया, राकेश हो गया, वृद्धि संधि में कौन सा हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि बनेगी आपकी? अयादि संधि बनेगी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धनते, नमस् धनते, नमः धनते, नमो धन ते। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमः धन
ते हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 की तरफ, संतोष में कौन सा संधि है? संतोष में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संतोष का संधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, और कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से देते चलें। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे हम। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाधन आगतम, सुधन आगतम, स्वधन आगतम, सुधन आगतम। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, हम देखें किसका कमेंट पहले आता है, किसकी तैयारी एकदम बेहतर चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। अगर 120 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपको रैंक दिशा एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपको 120 प्लस मार्क लाना होगा। अगर ऐसी तैयारी आपकी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। हम देखेंगे कि इसकी तैयारी इतनी बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि अब 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं रह गया है और इस बार पेपर उठाएगा, जरूर से जरूर उठाएगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न अगर आपसे गलत हो जाते हैं तो फिर आपको समस्या तय है कि होने वाली है। इसलिए अपने आप को एकदम बेहतर बना के रखें, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे आसान मिलेंगे। लेकिन ये आसान तब होंगे जब आपकी प्रैक्टिस और अभ्यास बेहतर होगा, तभी यह संभव है। नहीं तो ऐसे प्रश्न छूट जाएंगे तो फिर आगे जो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रखेगा उसमें समस्या हो जाएगी, तो 4-5 नंबर से रिजल्ट रुक सकता है प्रिय विद्यार्थियों। और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों का रिजल्ट 1 नंबर से भी रुके। तो जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। पावकः में कौन सी संधि है? पावकः का संधि विच्छेद क्या है? पोधन अकः, पौधन अकः, पाधन अकः, पावधन अकः। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावकः में कौन सी संधि होती है? पौधन अकः, पौधन अकः हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधन अकः। अब हम कहां चलेंगे? प्रश्न संख्या हम 9 की तरफ चलेंगे। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपकृष्णम मतलब क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताएं। समीपता के लिए हम आपसे क्या बताए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जहां समीपता की बात करेगा, जहां समीपता की बात करेगा वहां कौन सा समास लग जाएगा? अव्ययी भाव समास लग जाएगा। ठीक, जैसे पिछले प्रश्न में आपसे एक क्वेश्चन हम इसका डाले थे, उपगंगम करके, गंगा के समीप की बात कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पहचानने में गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रश्न को थोड़ा इजी रखेगा, अगर 10 प्रश्न, तो ये प्रश्न आना तय है कि राजपुरुष का विग्रह क्या होगा? राजस्य पुरुष, राजपुरुष और राज्ञ पुरुष, राजा पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? राजः पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? कमेंट करते चलें। अगर वीडियो पसंद आए प्रिय विद्यार्थियों तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर से जाएं, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे प्रत्येक दिन रात को 8 बजे वाली क्लास आपको मिलती रहे। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10-11 की तरफ। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। जहां क्या करेगा वो? जब किसी चीज की विशेषता को दर्शाएगा, उसके गुणों को जाहिर करेगा, तो वहां कौन सा समास लगता है? कर्मधारय समास लगता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कर्मधारय समास लगता है। उसके गुण दोष को बताएगा, वहां क्या लगेगा? कर्मधारय समास लगता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। जहां समाहार हो, ध्यान रखिएगा, वहां कौन सा समास लगता है? द्विगु समास लगता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 13 की तरफ। राम कृष्णों में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। एकदम परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको आसान देगा, लेकिन अगर अभ्यास नहीं रहेगा और वहां दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको जो ऑप्शन रखेगा एकदम समान ऑप्शन रखेगा। अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं रहेगी, आपको आता हुआ क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों पे पकड़ एकदम मजबूत बना के रखना है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। राम कृष्णों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या है? दशानन का विग्रह करिए। 10 धन आनन यस्य स, 10 आनान यस्य, 10 आननान यस्य स,
10 आननः यस्य। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम आपसे बोले थे प्रिय विद्यार्थियों कल के भी क्लास में कि आपसे एक विग्रह जरूर से पूछेगा, किसी भी हाल में आपको इस प्रश्न को तैयार करके बिल्कुल जाना है। बूंद बूंद से तालाब भरता प्रिय विद्यार्थियों, हर सिलेबस के हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको हर टॉपिक तैयार करके जाना है। रैंक दिशा एकेडमी के साथ आपकी बेहतर तैयारी की कामना करते हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, जिससे इस टॉपिक में संधि से, कारक से, समास से आपको प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आए प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज एक सब्सक्राइब लाइक करके जरूर जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो समय से मिलती रहे। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से बताएं। सी 10 आननानि यशसः। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से बताएं। आपसे उम्मीद है इस प्रश्न का सही उत्तर मेरे प्रिय विद्यार्थी जरूर से बताएंगे। जिसकी तैयारी 8 से 10 घंटे वाली बेहतर तैयारी होगी, वही कमेंट सेक्शन में आएगा और कमेंट करके जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि नहीं तैयारी कितनी बेहतर है, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है प्रिय विद्यार्थियों। और इस टाइम जो चूक गया प्रिय विद्यार्थियों कभी नहीं, क्योंकि इसके बाद टेट कब होगा कोई नहीं जानता है। 4 से 5 सालों के बाद ये टेट आ रही है, इसलिए तैयारी को ऐसे रखें कि इस बार माता पिता की उम्मीदों को खराब नहीं होने देना है प्रिय विद्यार्थियों। आप अपने माता पिता की एक उम्मीद है, उनको लगता है कि हमारा बेटा बाहर है, पढ़ रहा है, वो कुछ करके जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों अपने लिए ना सही, अपने माँ पिताजी के लिए जरूर से इस प्रश्न का उत्तर जरूर से कमेंट बॉक्स में देके जाएं, और हम देखें कि किसको किसको प्रश्न सही आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिक्री मत्स्य, शक्तिम अनति क्रम्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की तरफ हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ग्रामार्थ में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। अगर कारक से प्रश्न उठाएगा अगर 2-3, तो एक प्रश्न इसको जरूर डालने की संभावना है, क्योंकि ये कारक के सबसे फेमस प्रश्नों की श्रृंखला है, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ग्रामार्थ में कौन सी शब्दी है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्ती। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रामार्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी लगेगी प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ, 17 की तरफ। शिवाय नमः में चतुर्थी का कारण है शिव के कारण, नमः पद के योग में, क्रिया के कारण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर चलें, हमारी नजर आपकी कमेंट बॉक्स में है। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमः पद के योग में। नमः षष्ठी स्वाहा से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है प्रिय विद्यार्थियों, एकदम कंठस्थ करके जाएं। नमः षष्ठी स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 की तरफ। आपादान कारक का चिन्ह क्या है? ने, को, से, मतलब अलग होने के लिए। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? अलग होने की बात करता है। हमने आपको ऑप्शन दिया था, बिल्ली छत से कूदी, अब छत से बिल्ली अलग हो गई, ठीक है, तो यहां कौन सा कारक लग जाएगा? आपको आपादान कारक का योग बनेगा। अब हम चलेंगे क्या? प्रश्न संख्या 19 की तरफ। आधार को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, आधार को क्या कहते हैं? करण, संप्रदान, अधिकरण, आपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आधाराधिकरणो, ठीक है, आधारो अधिकरणम। इसी सूत्र से ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र को लिख लीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि आधारो अधिकरणम सूत्र से कौन सा कारक होता है या कौन सी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 की तरफ हम चलेंगे। वृक्षात पत्रम पतति में विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। यहीं से आपके दिमाग का टेस्ट है, ये आपके दिमाग का प्रिय विद्यार्थियों एकदम टेस्ट है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। हमने चिल्ला चिल्ला के इस चीज को बताया है कि इसमें कौन सी विभक्ति होती। वृक्षात पत्रम पतति, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 20 का कौन सा हो जाएगा? जब पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, वृक्षात पत्रम पतति, जब पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो अलगाव के लिए कौन सा कारक लगता है? कौन सा? आपादान। तो विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्नों को तोड़ के पढ़ें, समझ के पढ़ें प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कृत में स्कोर
30 में 30 भी हो सकता है, नहीं 30 में 30 होगा, 30 में 27 28 जरूर होगा, जिससे कि आपको 120 प्लस मार्क लाने में आपका मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, रैंक दिशा एकेडमी के साथ आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक करके बने रहे। प्रिय विद्यार्थियों, हम कामना करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता में, कर्म में, संबंध में, अधिकरण में। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, षष्ठी विभक्ति में संबंध का प्रयोग होता है, लेकिन ये कारक में नहीं आता। प्रिय विद्यार्थियों, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको फंसाने के लिए ये दे सकता है कि षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, इनमें से नहीं कर देगा और दे देगा आपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, एक विकल्प दे देगा, इनमें से कोई नहीं। और आप जाएंगे और क्या करके कर्ता कारक न देगा, उसमें से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन न छोड़ के आप कर्म कारक या कोई कारक लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी? जल्दी से बताएं। तृतीया विभक्ति हो जाएगी इसमें। क्यों? कौन सा सूत्र के कारण तृतीया विभक्ति होगी? संयुक्त प्रधाने के योग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, एकदम भी इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। बालकाय मोदकम रोचतम में विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी प्रिय विद्यार्थियों? इसमें जल्दी से बताएं। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर पसंद नापसंद की बात करेगा, ठीक है, मोदनम रोचते में बात करेगा, तो इसमें कौन विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब हम कहां चलेंगे? प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलेंगे। जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं प्रिय विद्यार्थियों। हम भी देखना चाहते हैं किसकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई है। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, वो कौन है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। जब किसी तीसरे की व्यक्ति की बात करे वो, ठीक है ना, जिसका अन्य पद प्रधान हो। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, अगर समास को नहीं समझ के चलेंगे, केवल याद करके चलेंगे, तो परीक्षा में जब आपसे पूछेगा वहां आपका दिमाग भटक जाएगा। इसलिए रैंक दिशा एकेडमी के साथ बने रहिए, आपका तैयारी बेहतर हो, इसकी हम कामना करते हैं। वीडियो पसंद आए जरूर एक लाइक से सब्सक्राइब करके प्रिय विद्यार्थियों अवश्य से जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी होती प्रिय विद्यार्थियों? 6 होती है। कौन कौन से कारक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन से कारक होते हैं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारी नजर आपके कमेंट पे है। 1 मिनट तक हम कमेंट पे देखते रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि कमेंट सेक्शन में किसका किसका कमेंट आता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। जल्दी से बताएं। अब चलेंगे प्रश्न संख्या आगे के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, आशा है कि यह क्विज आपकी सहायता के लिए बहुत मदद करेगी। चलते हैं, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज एक लाइक से सब्सक्राइब करके अवश्य से चले जाएं प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद, मिलते हैं कल रात को 8 बजे वाली क्लासेस में। धन्यवाद।